Ridiculous goody goody. तो हम पढ़ रहे थे ट्रेक। जल्दी से अपन जो है क्विक रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। कल हम ट्रेक पढ़ रहे थे। ट्रेक का मतलब होता है किस तरह से मैसेज हमारे और ब्रेन उसका रिटर्न आ रहा है, मतलब कैसे मोटर कमांड हो रहा है ना। तो ट्रैक मतलब इन सिंपली यदि हम बात करें तो ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना। कोई भी सेंसेशन ब्रेन तक जाना और ब्रेन से फिर उसका रिस्पॉन्स आना, मोटर रिस्पॉन्स। तो हमने दो तरह के ट्रैक कल देखे थे। एक थे हमारे असेंडिंग ट्रैक और दूसरा टाइप होता है डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक का मतलब होता है सेंसेशन हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाना, तो ये हो गया असेंडिंग, मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, है ना। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रैक। और दूसरा था हमारा डिसेंडिंग ट्रैक, मतलब अब माइंड से नीचे क्या आना, रिस्पॉन्स आना, जिसे हम बोल रहे थे डिसेंडिंग ट्रैक। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए 1 मिनट, चलिए। ये था हमारा असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक में हमने जो है एक ट्रैक का नाम बताया था जिसको हम बोल रहे थे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कल का ही डायग्राम बना हुआ है, इसको जल्दी से एक बार फिर से समझते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का क्या मतलब हुआ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक का जो ट्रैक है, मतलब ये ऊपर ही जा रहा है ना। पहले स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज आएगा और स्पाइनल कॉर्ड से कहा जाएगा हमारे थैलेमस में, और थैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, मींस ब्रेन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये किसका टाइप है, असेंडिंग ट्रैक्ट का है। अब हमने यहाँ पर देखा था क्या कि जब भी कोई मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, जब भी कोई मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा तो कोई भी एक न्यूरॉन्स मैसेज को लेके नहीं जाता है। यहाँ पर कुछ है ना न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स या फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो यहाँ देखिए, ये हमारी हमने स्किन बनाई थी। देख, स्किन पर कोई भी यदि सेंसेशन आ रहा है, किसी भी टाइप का सेंसेशन आ रहा है हमारी स्किन में, जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी ने हमें निडल प्रिक कर दी, है ना, कोई निडल प्रिक हुई है, हॉट का जो है सेंसेशन आ रहा है, कोल्ड का सेंसेशन आ रहा है, तो स्किन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं, जो स्किन पर फैले हुए न्यूरॉन्स हैं, ये इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और रिसीव करके कहाँ लेकर आ जाते हैं, ये हमारा जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ना। गैंग्लियन हमने क्या बताया था, गैंग्लियन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड की रूट का या नर्व की रूट का, जहां पर न्यूरॉन्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब सेल बॉडी मिलती है। तो यहाँ से न्यूरॉन्स आएंगे, यहाँ पर लाके छोड़ देंगे मैसेज। अब यहाँ से गैंग्लियन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे, और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स चले जाते हैं हमारे हॉर्न पर, है ना, पोस्टीरियर हॉर्न पर। और पोस्टीरियर हॉर्न पर लाकर ये देखिए, यहाँ पर लाकर मैसेज छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। अब क्या होगा, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एंटीरियर साइड, उस व्हाइट मैटर के एंटीरियर सी प्लस पर, या व्हाइट मैटर के एंटीरियर साइड। देखिए, ये व्हाइट मैटर का एंटीरियर साइड है, ये व्हाइट मैटर का पोस्टीरियर साइड है, ये लेटरल साइड है व्हाइट मैटर का। तो ये कहाँ आ गए, व्हाइट मैटर के एंटीरियर साइड पर आ गए। और एंटीरियर साइड से अब ये सीधे ऊपर की ओर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पर राउंडेड पार्ट बताया है, ये राउंडेड पार्ट हमारा ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगे, और ब्रेन के अंदर कहाँ जाएंगे, थैलेमस के पास जाएंगे, क्योंकि थैलेमस हमने बताया था एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन पहले हमारे थैलेमस तक आती है, और थैलेमस फिर उस इंफॉर्मेशन को
पर्टिकुलर पार्ट तक भेजता है जहां पर उस इंफॉर्मेशन को जाना है। तो थैलेमस पर आएगी। अब थैलेमस से क्या निकलेंगे, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, ब्रेन के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर चले जाएंगे, और कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर फिर हमें पता चल पाएगा कि हमें किस तरह का सेंसेशन हो रहा है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, एक बार इसको हमने फिर से रिवाइज कर दिया है ना, बोर्ड पर बना हुआ था। आज हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक की। तो ये जो है हमारा असेंडिंग ट्रैक, मैसेज स्किन से कहाँ गया, स्किन से गया ब्रेन के पास, ठीक है ना। आज हम बात करते हैं डिसेंडिंग, मतलब अब वहां से मोटर रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यदि समझोगे आप लोग तो फिर सिंपल है, नहीं समझोगे तो फिर टफ लगता है। चलिए, तो डिसेंडिंग ट्रैक में हमने क्या बताया था, डिसेंडिंग ट्रैक में हमने बताया था, अब हम बात कर रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आएंगे मैसेज, मतलब कमांड जो है वो ऊपर से नीचे आएगी, ब्रेन से नीचे की ओर आएगी, जिसे हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक में हमने दो जो है टाइप बताए थे। डिसेंडिंग ट्रैक में क्या क्या होता है, दो तरह के टाइप होते हैं, प्लीज आप अपना म्यूट रखिए। एक होता है हमारा पिरामिडल ट्रैक, पिरामिडल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल ट्रैक, दूसरे ट्रैक का नाम है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक को हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, पिरामिडल ट्रैक मतलब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। नाम से ही यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ये वहां से शुरू होगा, है ना। ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट, कॉर्टेक्स, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो ब्रेन के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ये स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, है ना। कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड, तो मतलब ये डिसेंड हो रहा है ना, कॉर्टेक्स ऊपर की ओर है, स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, तो कॉर्टेक्स से कहां आ रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है। इसीलिए हम इस ट्रैक को क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। अब पिरामिडल हुआ, प्लीज आप लोग रखिए, जिसका म्यूट है म्यूट रखें। वन मिनट जरा हम बात करते हैं, नहीं समझने वाले बहुत डिस्टर्ब होता है सर, ऑल म्यूट कर दीजिए सर आप। वन मिनट आप लोग वेट करिए। सुनिए अब पिरामिडल का क्या मतलब हुआ, है ना। कॉर्टेक्स तक वो आपको समझ में आ गया, कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन के कॉर्टेक्स से शुरू होगा, वो कहां तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। अब देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक के बारे में, और पिरामिडल ट्रैक को जल्दी से कंप्लीट करें। तो हम पढ़ रहे हैं पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक का दूसरा नाम है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने कॉर्टेक्स रीजन बना दिया ब्रेन का। अब कॉर्टेक्स के नीचे, अब कॉर्टेक्स के नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर्स होगा, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है। कॉर्टेक्स के नीचे कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिखाई नहीं दे रहा सर, कॉर्टेक्स के नीचे आप लोग सर वीडियो शो नहीं हो रहा है सर, वीडियो वीडियो शो नहीं हो रहा, इंडिया बन गए, वीडियो शो नहीं हो रहा है सर।
ये है इंटरनल कैप्सूल। वीडियो शो नहीं हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। वीडियो स्टैंडिंग नहीं हो रहा है। हाँ सर, नहीं हो रहा है। अब हो रहा है? नो नो नहीं सर, नो। नहीं सर, नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। आप सुबह की क्लास में सब ऐसे हो रहा था, 9 बजे की क्लास में। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम, आज साइट में कुछ प्रॉब्लम है। अभी भी नहीं हो रहा वीडियो शो? नहीं सर, नो सर। नहीं सर। अरे यार, ये क्या हो गया? तो क्या हम एंड करें? आप लोग प्लीज म्यूट रखें। आज क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। जी सर, आप वीडियो दिखा। चलिए सुनिए यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ब्रेन का कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे ये भी ब्रेन का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल। ठीक है ना? तो ये ब्रेन के नीचे इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल के नीचे भी कुछ रहेगा, उसे हम बोलते हैं क्या? पोन्स। अब इसके नीचे क्या जाएगा? हमारा पोन्स। ये है पोन्स वाला पार्ट, ये पोन्स। पोन्स के नीचे क्या होता है हम जानते हैं, पोन्स के नीचे होता है मेडुला। पोन्स के नीचे क्या है? ये मेडुला। ठीक, ये है कॉर्टेक्स, ये है हमारा कौन सा पार्ट? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के नीचे वाले पार्ट को हम पोन्स बोलते हैं। पोन्स के नीचे मेडुला है ना, यहाँ पर आके मेडुला पर आके ब्रेन खत्म हो जाता है। अब इसके नीचे वाले क्या देखने को मिलेगी? अब ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। दिख रहा है ना सभी नीचे तक का पूरा व्यू? यस सर। ठीक, ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये बनाया हमने ग्रेमेटर। ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रेमेटर, ये स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर। अब देखिए, ये जो मेडुला तक का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट हम बता देते हैं। ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है? ये वाला पूरा पार्ट ब्रेन का है। ये पूरा का पूरा पार्ट ब्रेन का है। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये ब्रेन का है। ठीक है, और नीचे ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हम पढ़ रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक, मतलब ब्रेन से अब क्या आएगा? कमांड कहाँ आएगा? स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा और फिर हमारे स्किन की ओर आएगा। अब देखिए क्या होता है इसमें। हमने यहाँ पर लिखा है पिरामिडल ट्रैक में कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक का मतलब क्या हुआ? कॉर्टेक्स से रिस्पॉन्स आएगा। ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ से रिस्पॉन्स शुरू होगा। देखिए, मैसेज तो ब्रेन के पास चला गया, वो हम देख चुके हैं किस तरह से मैसेज गया था असेंडिंग ट्रैक में। अब ब्रेन क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा ना, तो वो कहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। तो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वहां से क्या आएंगे? फाइबर्स आते हैं। अब यहाँ से कॉर्टेक्स वाले रीजन से क्या आएंगे? फाइबर्स आएंगे, मतलब रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, और वो कहाँ जाएगा रिस्पॉन्स आएगा हमारे इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ। ये इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ वो बोन्स के अंदर एंटर करेगा। वो बोन्स के बाद वो कहाँ पर एंटर करेंगे? फाइबर्स, मेडुला में फाइबर्स एंटर करेंगे। अब देखिए, मेडुला में जब फाइबर्स एंटर करते हैं उसके बाद क्या होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कॉर्टेक्स से रिस्पॉन्स नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर हम एरो बना देते हैं, नीचे की ओर आ रहा है। और नीचे की ओर आके क्या हो रहा है? वो इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस कर रहा है। ये ब्रेन का पार्ट है इंटरनल कैप्सूल की। देन फिर पोन्स वाला पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हम जानते हैं। इंटरनल कैप्सूल, फिर फाइबर्स कहाँ आते हैं? पोन्स के पास आते हैं, और फिर कहाँ आते हैं? मेडुला के पास आते हैं। अब जैसे ये मेडुला के लोअर पार्ट पर इसके फाइबर्स आएंगे, किसके फाइबर्स आ रहे हैं? रिस्पॉन्स, जो ब्रेन हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मेडुला के पास आते हैं तो क्या होते हैं? कुछ फाइबर्स क्या होते हैं? ये क्रॉस कर जाते हैं। मतलब ये देखिए, सीधे सीधे ऐसे आ रहे थे, तो ये क्या होंगे? क्रॉस कर जाएंगे। तो क्रॉस होकर कहाँ आ जाते हैं? एंटीरियर, जो लेटरल साइड जो है हमारा, क्रॉस होके कहाँ आ गए? हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर का एंटीरियर साइड है, वहां आ जाते हैं।
लगभग ये मान के चलिए 80% फाइबर्स है ना। 80% फाइबर्स मतलब समझ रहे हो ना, नर्व के जो फाइबर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स को लेके आ रहे हैं, या आप इसको ऐसे समझिए, फाइबर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं न्यूरॉन्स। तो 80% न्यूरॉन्स जो है कमांड को नीचे की ओर लेकर आ रहे थे। कहां से होकर आ रहे हैं? वो इंटरनल कैप्सूल के पास से होकर आ रहे हैं। मतलब ये जो हमने बताया है ना, इंटरनल कैप्सूल मेडुला, आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि वो कहां कहां से होकर गुजरेंगे, ब्रेन के किस किस पार्ट से होकर गुजरते हैं। तो वो इंटरनल कैप्सूल के पास से होकर गुजरते हैं न्यूरॉन्स, देन पोन्स वाला पार्ट जो है वहां से होकर गुजरते हैं, देन मेडुला वाले पार्ट से होकर गुजरते हैं। और जैसे ही मेडुला के पास का जो लोअर बॉर्डर है, सबसे नीचे का बॉर्डर है, वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो 80% न्यूरॉन्स क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। देखिए यहाँ से सीधे सीधे आ रहे थे, ये क्रॉस कर गए, क्रॉस करके कहाँ आ गए? व्हाइट मैटर पर, है ना। व्हाइट मैटर किसका? स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर। देख अब क्या होता है, 80% फाइबर्स तो क्रॉस कर गए क्या, या 80% न्यूरॉन्स क्रॉस कर गए थे, लेकिन 20% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं करते और वो कहाँ आ जाते हैं? वो एंटीरियर साइड पर ही आएंगे। देखिए ये हमारा व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर का एंटीरियर साइड है, और ये हमारा व्हाइट मैटर का लेटरल साइड है। तो 80% फाइबर क्रॉस करके कहाँ गए थे? लेटरल साइड गए थे व्हाइट मैटर के, और 20% फाइबर सीधे ही सीधे आए, वो क्रॉस नहीं करे। तो 20% न्यूरॉन्स क्या हुए थे? वो सीधे आए थे, और जो 80% न्यूरॉन्स थे वो क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए थे? व्हाइट मैटर पर, लेटरल साइड। ये लेटरल नीचे का नहीं दिख रहा सर, नीचे है ना। हाँ नीचे का नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है नीचे का? सर ये माइक म्यूट करवाइए, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। रहमान कौन है? रहमान आप लोग प्लीज बंद करें। मधु, प्लीज मधु कौन है? आप लोग प्लीज म्यूट रखिए, जल्दी से इसको कंप्लीट करें। देखिए इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी समझ में आ गया क्या बताया गया हमने? जी सर आ गया सर, है ना। अब देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार सुन लीजिए। कॉर्टेक्स वाले रीजन से ब्रेन का रिस्पॉन्स आ रहा है ना। मैसेज तो ब्रेन के पास हमने देख लिया किस तरह से गया था। ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला वो रिस्पॉन्स को भेजता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, न्यूरॉन्स जब नीचे की ओर आएंगे तो किस किस जगह से होकर गुजर रहे हैं वो चीजें हमने यहाँ पर बताई है। तो किस किस जगह से होकर गुजर रहा है? इंटरनल कैप्सूल ब्रेन का पार्ट होता है, पोन्स और मेडुला, ये तीन चीजें याद रखें, इंटरनल कैप्सूल, पोन्स और मेडुला। तो यहाँ से होकर गुजरेंगे, और जैसे ये मेडुला के पास पहुंचते हैं न्यूरॉन्स, तो कुछ न्यूरॉन्स क्रॉस कर जाते हैं, है ना। ये देखिए क्रॉस कर रहे हैं, कितने परसेंट? 80%। और कुछ न्यूरॉन्स सीधे सीधे ही नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जो एंटीरियर साइड आएंगे, है ना। तो ये व्हाइट मैटर के एंटीरियर साइड पहुंचे और ये व्हाइट मैटर के लेटरल साइड पहुंचे। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होता है, यहां से तो हमारा मोटर वाला था। अब देखिए उसका क्या बताया था कि जो हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर का जो एंटीरियर जो ग्रे मैटर होता है पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर वाला कौन सा होता है? मोटर एरिया होता है। पोस्टीरियर वाला हमारा जो है वो सेंसरी एरिया होता है। तो जब सेंसेशन आए थे तो वो कहां पर पहुंचे थे? पोस्टीरियर हॉर्न पहुंचे थे। अब यहाँ से कहां पहुंचेंगे? ये दोनों के दोनों अब क्या होंगे, न्यूरॉन्स यहाँ से फिर कहां आ जाएंगे? ग्रे मैटर के पोस्टीरियर हॉर्न पर आ जाएंगे, सॉरी एंटीरियर हॉर्न पर आ जाएंगे, ठीक है ना। एंटीरियर हॉर्न पर आएंगे ना। यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो सेंसेशन जब ऊपर जाता है, मैसेज जब ऊपर जाता है तब वो पोस्टीरियर हॉर्न पर आते हैं, और जब मोटर कमांड वहां से आता है, रिस्पॉन्स जब ब्रेन से आता है, तब वो कहाँ आते हैं? एंटीरियर साइड पर आते हैं, है ना, ग्रे मैटर के एंटीरियर साइड पर। अब यहाँ से क्या निकली हुई है? नर्व निकली हुई है, हम जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह से नर्व निकली थी ना, यहाँ से ये रूट बनी थी, और रूट बन के क्या निकल गई थी? नर्व बन गई थी। यहाँ पर ये नर्व है। अब क्या होंगे, यहाँ से फिर फाइबर्स कहाँ पहुंच जाएंगे? रूट के पास पहुंच जाएंगे, और रूट से होते हुए नर्व के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? ये हमारी स्किन के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। ये स्किन के पास चले जाएंगे और हमें पेन का एहसास दिलवाएंगे। या फिर मान लो किसी ने प्रिक किया है तो हम अपने हाथ को हटाएंगे, या मान लो एकदम से गर्म ऑब्जेक्ट यदि हम कहीं टच कर लेते हैं, हम अपना हाथ हटाते हैं ना,
तो वो इसी रिस्पॉन्स के कारण हटा पाते हैं। मैसेज कमांड इस तरह से आता है, देखिए गर्म ऑब्जेक्ट जैसे ही लगा था तो वो असेंडिंग ट्रैक के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच गया था, वो हम देख चुके थे, है ना। जैसे ही मान लो यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट था, और हॉट ऑब्जेक्ट का हमें कैसे पता चला, वो हमने असेंडिंग ट्रैक में देखा इससे पहले, ठीक है ना। अब वो पहुंच गया, अब क्या होगा, अब हमें अपना हाथ हटाना है, तो ये बताएगा कौन, हमारा ब्रेन बताएगा। तो ये जो हमें अपना हाथ हटाना है, ये ब्रेन का कमांड किस तरह से आ रहा है, वही हमने यहाँ पर देखा कि कॉर्टेक्स से आए फाइबर्स या न्यूरॉन्स कहां पर पहुंचे, इंटरनल कैप्सूल के पास पहुंचे, फिर पोन्स के पास पहुंचे, फिर कहां पहुंचे, मेडुला के पास पहुंचे। मेडुला के पास जैसे ही पहुंचे तो फाइबर्स क्या हो गए, क्रॉस हो गए, और वो कहां पर पहुंच गए, लेटरल साइड। किसके लेटरल साइड, व्हाइट मैटर के लेटरल साइड। 20% जो न्यूरॉन्स थे वो सीधे के सीधे ही आए, और वो कहां पहुंचे, वो एंटीरियर साइड पहुंचे, व्हाइट मैटर के एंटीरियर साइड। अब ये दोनों ही, है ना, लेटरल साइड और एंटीरियर साइड के फाइबर्स कहां आ जाएंगे, एंटीरियर ग्रे मैटर पर आ जाएंगे, और एंटीरियर ग्रे मैटर से होते हुए वो कहां पहुंच जाएंगे, हमारे नर्व के थ्रू स्किन के पास। और अब हम अपना हाथ क्या करते हैं, वहां से हटा लेते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती है, ये जो पूरा ट्रैक है, ये से आसानी से धीरे धीरे नहीं चलता है कि आराम आराम से जो है फाइबर्स नीचे आ रहे हैं, आराम आराम से न्यूरॉन्स नीचे आ रहे हैं। ये बिल्कुल क्विक होता है, नैनो सेकंड के अंदर होता है। देखिए इतना लंबा ट्रैक है, लेकिन जैसे ही कोई गर्म ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर टकराएगा हमारे स्किन से, हम तुरंत ही अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग, ये जो ट्रैक है या ये जो प्रोसेस चल रही है, कितनी फास्ट लेवल पे चल रही है। पहले तो असेंडिंग ट्रैक गया हमारे ब्रेन के पास, वहां से फिर मोटर रिस्पॉन्स आया, और ये हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये कितनी तेजी के साथ ये पूरी प्रोसेस चल रही है। तो इसे हम कौन सा ट्रैक बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक या फिर पिरामिडल ट्रैक, है ना। वो पिरामिडल ट्रैक का दूसरा नाम क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, मतलब कॉर्टेक्स से स्पाइनल ट्रैक जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक का ट्रैक। अब देखिए कल हमने बताया था पिरामिडल ट्रैक में दो तरह के ट्रैक होते हैं। अब देखिए यदि आप ये समझ गए तो वो जो दो टाइप हमने बताए थे कल, यदि आप लोगों ने लिखा हो, कहीं नोट किया हो, तो उसको निकालिए और वहां देखिए, और वहां पर आप लोग देखिए कि हमने किस तरह से जो है कल बताए थे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। क्या क्या बताया था कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में, देखिए इसके हमने दो टाइप बताए थे। याद आ रहा है, कोई बताएगा? दो टाइप हमने कौन से बताए थे, कोई बताएगा? सर लेटरल और एक था एंटीरियर। वेरी गुड। कौन सा था? एक तो था हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और दूसरा इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। वेरी गुड। चलिए देखिए अब तो दो हमने टाइप बताए थे, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल और दूसरा था एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल। अब देखिए जो फाइबर्स व्हाइट मैटर के लेटरल साइड पर आए थे, है ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ये वाला जो ट्रैक है, मतलब जो 80% फाइबर्स क्रॉस होकर कहाँ आए थे, व्हाइट मैटर के लेटरल साइड आए थे, तो ये हमारा कौन सा ट्रैक हो गया, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो जो फाइबर्स क्रॉस नहीं हुए थे, जो अनक्रॉस थे, वो कहाँ पर आए, वो आए हमारे व्हाइट मैटर के एंटीरियर साइड पर। तो ये हमारा कौन सा ट्रैक हो जाएगा, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। यहाँ से दो ट्रैक बन रहे हैं ना, एक तो हमारा लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बन रहा है और दूसरा हमारा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बन रहा है। बिल्कुल सिंपल है ना। यदि ये समझ में आ गया तो उसके भी टाइप समझ में आपको आसानी से आ गए होंगे। लेटरल, जो लेटरल साइड आए थे फाइबर्स क्रॉस होके, वो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, और जो क्रॉस होके नहीं आए थे वो हमारा कौन सा था, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो इस तरह से इसके दो टाइप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक बार रिपीट कर दीजिए। बता, हमने पहले भी बताया था। हाँ क्या हुआ सर? बहुत अच्छा समझ में आया सर, एक बार थोड़ा रिपीट हो जाता तो पूरा अच्छा समझ में आ जाता। चलिए अब सुनिए, हमने एक चीज आप लोगों को शुरू में भी बताई थी कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि देखिए ये मान लो, यदि हम देखें तो मान लो ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की स्किन पर
या लेफ्ट, मान लीजिए हमारा हैंड की स्किन है, तो लेफ्ट साइड का हैंड जो है हमारा वो अफेक्ट हुआ था, ठीक है ना, वो अफेक्ट हुआ था ना, और ये मैसेज आ कहां से रहा है, राइट साइड से, इसलिए ये क्रॉस हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए ये कहां चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड से आ रहा था कमांड, मतलब हमारा जो प्रिंट था, इसलिए ये क्रॉस हुआ है। मान लीजिए यहाँ होता, राइट साइड होता, तो क्या होता, लेफ्ट साइड से आते वो फाइबर क्रॉस करके कहाँ आ जाते, क्रॉस करके हमारे लेफ्ट साइड आ जाते। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्रॉसिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ ये राइट साइड से मैसेज आ रहा है, इसलिए ये क्रॉस होकर कहाँ आता है, फाइबर लेफ्ट साइड आ रहा है, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन क्या करता है, लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। यदि मान लो राइट साइड अफेक्ट होता, तो क्या होता, हमारा लेफ्ट ब्रेन का कॉर्टेक्स जो है, लेफ्ट ब्रेन के कॉर्टेक्स से इस तरह से यहाँ तक का ट्रैक तो सेम रहता, मेडुला तक, लेकिन अब मेडुला पर आके फाइबर्स कहाँ क्रॉस हो जाते, इस साइड हो जाते, क्योंकि देखिए एंटीरियर साइड तो यहाँ भी है, लेटरल साइड यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या होते, कुछ फाइबर क्रॉस होके कहाँ आ जाते, लेटरल साइड आ जाते, कुछ फाइबर्स एंटीरियर साइड आ जाते, और यहाँ से कहाँ आ जाते, राइट हॉल पर आ जाते हैं ना, राइट हॉल मतलब ग्रे, जो हमारा राइट साइड का ग्रे है मैटर है, वहां आ जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो आप लोग कि ये फाइबर्स क्रॉस क्यों हुए, फाइबर क्रॉस इसलिए हुए क्योंकि राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, और वो हमने यहाँ पर इस ट्रैक के थ्रू देख भी लिया कि किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी डिसेंडिंग ट्रैक की। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक क्या है, जल्दी से इसकी और बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक क्या होता है। ये तो हमारा पिरामिडल ट्रैक। अब देखिए एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक का मतलब होता है कि यदि फाइबर्स या न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, हमने यहाँ पर देखा पिरामिडल में कि ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, मैसेज भेज रहा है। अब यदि ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट कंट्रोल नहीं करके ये फाइबर्स यदि कहां से आए, इसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो बीच में हमें यहाँ कहीं, मान लो अब क्या होगा, ये देखिए ये हमारा कॉर्टेक्स, ऊपर हम बना देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना, और कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे थे तो वो हमारा पिरामिडल ट्रैक था। अब यहाँ पर बीच में हमारा क्या है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बीच में क्या है, यहाँ पर मिड ब्रेन। अब यदि फाइबर्स मिड ब्रेन से आए, न्यूरॉन्स यदि मिड ब्रेन से आए, तो प्लीज, अब यदि न्यूरॉन्स कहां से आए, मिड ब्रेन से यदि आ रहे हैं, कॉर्टेक्स से नहीं आके कहां से आ जाए, मिड ब्रेन से आ जाए, इसका बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल। कॉर्टेक्स से नहीं आएंगे, मिड ब्रेन से आएंगे। चलो पहुंच अरे यार लड़का देता हो है, तुम मौके से ताजा ऑफर बताएं। चंद्रभान जी, अरे चंद्रभान जी, ठीक, तो देखिए यदि कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स नहीं आके, यदि हमारे ब्रेन का मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है, अब हमने आप लोगों को बताया था कि मिड ब्रेन का कोई काम ऐसा होता नहीं है कि मिड ब्रेन कोई फंक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर करे, बिल्कुल सही बात है, मिड ब्रेन जो है कोई भी काम नहीं करता, लेकिन मिड ब्रेन के पास क्या है, कुछ इस तरह की सेल्स होती है जो मिड ब्रेन की जो लोअर बॉर्डर होती है ना, ये बस आप इतना समझ लो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मिड ब्रेन की जो लोअर बॉर्डर होती है, लोअर बॉर्डर मतलब जो मिड ब्रेन का नीचे वाला जो एरिया होता है, मिड ब्रेन के नीचे वाला एरिया, ठीक है ना, वहां पर कुछ सेल्स होती है जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, जो कि हमारे बॉडी पर जो है क्या देती है, रिस्पॉन्स देती है। तो यदि न्यूरॉन्स कॉर्टेक्स से नहीं आके मिड ब्रेन का जो लोअर बॉर्डर है वहां से आए, और पूरा का पूरा ट्रैक सेम यही रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। ये था हमारा पिरामिडल ट्रैक, मतलब कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स आए थे, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक मिड ब्रेन के लोअर पार्ट से न्यूरॉन्स आए थे। तो ये क्या समझ में आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप इसको बार बार अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन क्वायरी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब कल अपन जो है
तो आप सर टीका सेशन बता दीजिए। कितने न्यूरॉन्स ब्रेन का पढ़ाते हैं? टोटल कितने न्यूरॉन्स हो जाते हैं? तो प्लीज एक एक करके बात करिए, एक एक करके पूछिए। सर आप कौन से टीका सेशन पीडी चौरसिया, पीडी चौरसिया बुक का नाम है, उससे पढ़ाते हैं। सर कितने न्यूरॉन्स मिलके काम करते हैं सर? अच्छा, डिसेंडिंग ट्रैक में देखिए हमें 2 से 3 तरह के न्यूरॉन्स मिलेंगे। न्यूरॉन्स यहाँ पर कहाँ चेंज होंगे हमारे, देखिए यहाँ से तो एक ही न्यूरॉन्स आ रहा है, लेकिन डिसेंडिंग ट्रैक की यदि हम बात करें, देखिए असेंडिंग ट्रैक में तो 3 तरह के न्यूरॉन्स काम कर रहे थे, लेकिन डिसेंडिंग ट्रैक में न्यूरॉन्स कहाँ एक्सचेंज होंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर आकर ना। जब यहाँ पर आ गए थे ना लेटरल, एक हमारा लेटरल वाला बना था, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना था, दूसरा हमारा एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना था। अब यहाँ से जब न्यूरॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ एंटीरियर हॉर्न पर आएंगे, तब यहाँ पर न्यूरॉन्स एक्सचेंज होंगे। तो याद आप ये रखिएगा, असेंडिंग ट्रैक में 3 न्यूरॉन्स काम करते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक में 2 न्यूरॉन्स काम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मेरा क्वेश्चन सर, जैसे एक्स्ट्रा पैराडाइल ट्रैक सर, एक्स्ट्रा पैराडाइल ट्रैक समझ में आया कि नहीं? पहले तो आप लोग ये बताइए, ट्रैक समझ में आ गया? हाँ, ट्रैक मोटा समझ में आया सर, है ना। चलिए, अगर आप लोगों को ऊपरी तौर पर सुपरफिशियल मोटा मोटा भी समझ में आ गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, मैं ये बोल रहा था, आपके दिमाग में एक सुपरफिशियल आइडिया तो है कि किस तरह से ट्रैक काम कर रहे होते हैं, किस तरह से जा रहा होता है सर, किससे मैसेज आ रहा होता है। सर मैं पूछ रहा था, ब्रेन का जो राइट साइड राइट का बना के भी हम इसको, हाँ सर असेंडिंग एक चीज मेरे समझ में नहीं आया सर। आपने बोले थे सर न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता, तो न्यूरॉन बढ़ कैसे जाता है, यही समझ में नहीं आता। अरे नहीं समझ पा रहे। न्यूरॉन्स क्या है, देखिए न्यूरॉन्स नर्व के अंदर है, न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है न्यूरॉन, ठीक है ना। देखिए यदि हम बात करें, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए न्यूरो एनाटमी, ये न्यूरो एनाटमी है। न्यूरो एनाटमी इतने आसानी से जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उस चीज को देखेंगे नहीं, डेड बॉडी नहीं देखेंगे, उसके अंदर जो है हम माइक्रोस्कोप लगा के न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी नहीं करेंगे। मान लो ये नर्व है, ठीक है ना, ये नर्व है, ये क्या है, एक नर्व। जब हम एक नर्व को देखते हैं तो नर्व भी तो किसी चीज से मिलके बनी होगी ना। इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहा है। इसको मिटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीनशॉट तो होता नहीं है, नहीं होता, चलिए जिनका होता है सर, होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर सर जैसे आप बोल रहे थे राइट साइड राइट का काम संभालते हैं और लेफ्ट साइड लेफ्ट का काम संभालते हैं, तो इसको राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को देखता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड। अच्छा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोब बोलेंगे क्या? दोनों को पार्टीशन करेंगे तो हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके सर। चलिए, एक क्वेश्चन और आया अभी, थोड़ा सा देख लीजिए कि न्यूरॉन्स में जो है डिवीजन नहीं होता तो ये बढ़ क्यों रहा है? एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है ये देखिए, ये मान लो हमारी एक नर्व है, ये क्या है हमारी, अपने नर्व के अंदर एक्चुअली बनी किससे? ये नर्व बनी है न्यूरॉन से। क्यों बनी है न्यूरॉन से? बिकॉज ऑफ नर्व। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, आप म्यूट कर लीजिए यदि सुनना चाह रहे हैं, तो हम बंद करें फिर क्लास। देखिए ये नर्व किससे मिलके बनी है? ये न्यूरॉन से मिलके बनी है ना। तो न्यूरॉन से मिलके
नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना नर्व, इसलिए न्यूरॉन से मिलकर बनी होगी। तो इसके अंदर का न्यूरॉन्स होंगे। तो अब न्यूरॉन क्या है, एक न्यूरॉन से मिलकर थोड़ी ना बनी होगी, इसके अंदर कई सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, जैसे ये एक अरे भैया माइक तो म्यूट कर लो आप लोग। लेंथ बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है? ये बढ़ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर, डिस्टर्ब हो रहा बहुत ज्यादा। सर आज का क्लास तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनने ही नहीं दे रहा है। न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे, सुन लीजिए, न्यूरॉन्स जब पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा कि न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पे डिवीजन ये तो बढ़ने आपको बता दी। चलिए सफिशिएंट है आपके लिए। जी सर, थैंक यू सर। जी साहब, थैंक यू साहब। प्रमोद कुमार गुप्ता जी कौन है? इनकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। गुप्ता कौन है?